नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग. एज्यूमिंग आर ऑफ टी इक्वल्स टू 0.1 टी and it is desired that ESS should be less than or equals to 0.005. फाइंड द रेंज ऑफ के. यहाँ पे आप लोगों को रेंज ऑफ के क्या करना है, फाइंड करना है. ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. ये भी आप लोगों को 7 मार्क्स के लिए पूछ सकता है यूनिवर्सिटी में, और अच्छा क्वेश्चन है ये. फॉर एरर टू द विद इन स्पेसिफाइड लिमिट फॉर अ गिवन सिस्टम. एक सिस्टम दिया है आप लोगों को, उसमें आप लोगों को ये रेंज ऑफ के क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और के का रेंज कैसे फाइंड आउट करोगे, टू ESS आप लोगों का कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू 0.05. ये रेंज में ESS होना चाहिए. उसके लिए के का वैल्यू आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. और इनपुट क्या अप्लाई किया है आप लोगों ने, दिस इज योर आर ऑफ टी 0.1 टी है ना. और ये 0.1 टी मतलब क्या, कौन सा सिग्नल रहेगा, ये रैम्प इनपुट सिग्नल आप लोगों ने क्या किया है, अप्लाई किया हुआ है. सो दिस इज अ क्लोज लूप सिस्टम गिवन टू यू. ये क्लोज लूप सिस्टम आप लोगों को दिया है. हम लोगों को पता है, हम लोगों को अभी इतना आइडिया क्लियर है हम लोगों का कि ESS अगर कैलकुलेट करना है तो यू विल रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन. इसका मतलब आप लोगों को G ऑफ S का वैल्यू पता होना चाहिए. तो अब यहाँ पे से ये ब्लॉक जो है दैट इज़ नथिंग बट यूर G ऑफ S. H ऑफ S का वैल्यू आप लोगों का कितना है, यहाँ पे H ऑफ S विल बी इक्वल्स टू 1 बिकॉज यूनिटी फीडबैक इज गिवन. तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो फ्रॉम फिगर G of S will be equals to K divided by S plus 1 and H of S will be equals to 1. So G of S is nothing but your what? ये G of S ही मतलब आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है. और हम लोगों को स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की ही क्या रहती है, ज़रूरत रहती है. ये दिमाग में आप लोग गांठ मार लीजिएगा. हेंस ESS बोला इसने, ESS फॉर आर ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 0.1 टी. तो ये कौन सा सिग्नल है हम लोगों के पास में, सो दिस इज़ नथिंग बट यूर रैम्प इनपुट सिग्नल है ना. ये टी दिया है मतलब रैम्प इनपुट सिग्नल है. रैम्प विथ मैग्नीट्यूड मतलब ए विल बी इक्वल्स टू कितना है भाई, 0.1 आप लोगों को यहाँ पे दिया है. तो सबसे पहले ESS क्या रहता है, फिर रैम्प इनपुट के लिए ESS विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय KV. So KV is nothing but your velocity error coefficient. So now your goal is to find out the value of KV. So how to calculate KV? KV will be equals to क्या आना चाहिए, लिमिट S tends to 0 S into G of S into H of S. So the value of H of S कितना है भाई, 1 दिया है यहाँ पे. G of S का वैल्यू हम लोग निकाले फिगर पे से. So लिमिट S tends to 0 S into G of S कितना है, K divided by S plus 1. यस विल गेट कैंसल आउट. यहाँ पे 0 पुटअप कर दो तो KV विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, K डिवाइडेड बाय 1. हेंस KV विल बी इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, K आप लोगों का आना चाहिए. इसके बाद में ESS क्या रहेगा, फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. हेंस ESS विल बी इक्वल्स टू क्या रहता, A डिवाइडेड बाय KV. सो द KV कितना है वहाँ, K A का वैल्यू कितना दिया है, 0.1. सो 0.1 विल बी इक्वल्स टू K. सो यहाँ पे बता सकते हैं ESS विल बी इक्वल्स टू 0.1 K. बट इन अ गिवन न्यूमेरिकल वी आर हैविंग अ कंडीशन क्या है, क्या दिया है, ESS शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.05. ये क्या है आप लोगों को गिवन है, ये हम लोगों को क्या है, गिवन है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ESS वी गॉट, ये ESS है. ESS का क्या वैल्यू मिला है हम लोगों को, 0.1 K लेस देन और इक्वल्स टू 0.005. ये आप लोगों को मिलना चाहिए. फिर K ये साइड में लेके जाओ आप लोग, तो क्या रहेगा फिर 0.1 डिवाइडेड बाय 0.005 K. कुछ इस तरह से आप लोगों को मिलेगा. देन इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, K शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20. तो इस तरह से आप लोगों का K का वैल्यू आएगा. तो यहाँ पे नोट क्या, यहाँ पे कमेंट क्या दे सकते, फिर हम लोग कमेंट में क्या लिख सकते हैं, फॉर एरर फॉर ESS टू बी इन स्पेसिफाइड limit the value of K should be
should be greater than or equals to कितना रहना चाहिए 20, दैट इज k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। तो जब k का वैल्यू आपका मिनिमम 20 या ग्रेटर देन 20 से रहेगा तभी जाके आपका ESS कितना रहेगा, ESS स्टेडी स्टेट एरर आप लोगों का 0.005 के नीचे रहेगा। सो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन आप लोग देखो अच्छे से और देखो मैंने किस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर निकाला है, ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम T of S equals to 4s square plus 0.4s plus 4, find the ESS ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। तो मैं अभी बहुत बार आप लोगों को बोल दिया हूँ कि टू कैलकुलेट ESS क्या रिक्वायर्ड है हम लोगों को, वी रिक्वायर्ड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। To calculate ESS we required open loop transfer function, but in a given numerical दे क्या बोला है उसने कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन T of S विल बी इक्वल्स टू कितना दिया है 4s स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4, ये आप लोगों को दिया है। हम लोगों को क्या चाहिए भाई, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन चाहिए। इसके लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक वीडियो दिया था, उसमें आप लोगों को हाउ टू कन्वर्ट क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, इसके 2 मेथड बताए थे, एक शॉर्टकट भी बोला था और एक फॉर्मूला वाइज भी बोला था। तो मेथड नंबर 1, मेथड हम लोग 1 देखेंगे अभी। सो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन विल बी इक्वल्स टू क्या रहता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये मेथड नंबर 1 है हम लोगों का। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 0.4s प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4, कुछ इस तरह से रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो क्या बनेगा, 4s स्क्वायर 0.4s प्लस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 0.4s प्लस 4, ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वी लेफ्ट विथ 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 0.4s प्लस 4 माइनस 4, तो दिस विल गेट आल्सो कैंसिल आउट, ये भी आप लोगों का उड़ जाएगा। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब G of S विल बी इक्वल्स टू व्हाट वी लेफ्ट, एस स्क्वायर प्लस 0.4s, कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। यस को ले लो आप लोग कॉमन, तो 4 डिवाइडेड बाय यस अगर कॉमन लिए आप लोगों ने तो यहाँ पे क्या बचेगा, यस प्लस 0.4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वी आर गेटिंग। यह आप लोगों का वैल्यू मिलना चाहिए ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन G of S विल बी इक्वल्स टू दिस। सो क्यों किया इतना बड़ा तामझाम हम लोगों ने, बिकॉज द क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन टू यू एंड आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना था, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर अगर कैलकुलेट करना है तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आप लोगों को लगेगा। मेथड नंबर 2 बड़ा ही ईजी है, इतना लंबा चौड़ा करने का जरूरत ही नहीं है। मेथड नंबर 2 क्या है हम लोगों के पास में, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो T of S दिया है दिस इज़ योर T of S 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4, ये ऊपर वाला टर्म हम लोग उठाएंगे, जो भी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है उसको ऊपर से नीचे लाओगे और माइनस कर दोगे आप लोग, ऊपर वाला टर्म लेंगे उसको नीचे डिनोमिनेटर में माइनस कर देंगे। तो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 0.4s प्लस 4 एज इट इज़ था, ऊपर वाला यस उठाए हम लोगों ने, ये ऊपर वाला यस उठाए, नीचे माइनस कर दी तो -4, दिस विल गेट कैंसल आउट। सो वी लेफ्ट विथ एस स्क्वायर प्लस 0.4s, तो यस को ले लो कॉमन, तो 4 डिवाइडेड बाय यस प्लस 0.4, ये आप लोगों को क्या मिला, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, दैट इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर G of S, ये हम लोगों को मिला है। देखो लॉन्ग कट मेथड जो फॉर्मूला दिखा हम लोगों ने उससे भी आप लोगों को सेम आंसर मिले हुआ है।
और यहाँ पे भी आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा। फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 2 क्या है, उसने क्या बोला, ESS ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी, यहाँ पे ESS ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या रहता है, यूनिट स्टेप की वजह से ESS विल बी इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP इतना रहता है। सो योर गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KP इन अ गिवन न्यूमेरिकल। ऑलरेडी दे हैव मेंशन द वैल्यू ऑफ A, मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया है, कितना है, यूनिट है। फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट मतलब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यूनिट मतलब A का वैल्यू कितना दिया है उसने, ये वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो ये आना चाहिए 1/1 प्लस KP। सो KP अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हेंस KP क्या रहता है, KP विल बी इक्वल्स टू लिमिट S टेंस टू 0 G ऑफ S इंटू H ऑफ S, है ना। तो H ऑफ S का वैल्यू यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम होने की वजह से क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है। तो लिमिट S टेंस टू 0 ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G ऑफ S कितना मिला आप लोगों को, G ऑफ S विल बी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे निकाला है 4S प्लस 0.4। S का वैल्यू अगर 0 पुटअप करोगे, S का वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो KP का वैल्यू कितना आएगा, एनीथिंग अपॉन 0 विल बिकम इन्फिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ KP दैट वी ऑब्टेन्ड विच विल बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब ये वाले इक्वेशन में पुटअप करो, हेंस ESS विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस KP। सो द वैल्यू ऑफ KP कितना, इन्फिनिटी। तो ESS कितना आना चाहिए, 1/इन्फिनिटी। सो द ESS विल बी इक्वल्स टू 0 आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सो इन दिस वे वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट किया आप लोगों ने, ESS। तो यहाँ पे सीखा क्या हम लोगों ने कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया था, उस पे से आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना था, है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है कि टू कैलकुलेट स्टेडी स्टेट एरर और एरर कोएफिशिएंट यू विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इस तरह से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हम लोगों को कैलकुलेट करते आना चाहिए। थैंक यू।